अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट्स अ क्विक वीडियो। करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जिस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी बन गई। आज 12 अगस्त 2026 और बुध का रोज़। आज खबर सामने आती है जी अकबर एस बाबर साहब के हवाले से। ये खबर दे रहे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं आसिफ बशीर चौधरी, जियो जंग न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। वो कहते हैं कि जी उनकी स्टोरी है, स्क्रीन पे भी देखिए। अकबर एस बाबर के नाम बानी पीटीआई का जेल से अहम पैगाम। पैगाम क्या है जी? उस पे तो हम आएंगे कि अकबर एस बाबर का रोल इन गुज़िश्ता चंद सालों में क्या रहा। लेकिन उससे पहले अकबर एस बाबर साहब के नाम जो है वो बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं। और चूंकि इसमें भी जिक्र किया गया कि उनके ये दरीना साथी हैं, अपने दरीना साथी, साबिक दरीना साथी और पार्टी के बानी रहनुमा, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस भी एज अ फाउंडिंग मेंबर हमेशा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे ये। उसके बाद फिर फ्रिक्शन क्रिएट हुई, बानी पीटीआई के साथ ही फेल आउट, और फिर उसके बाद सिनारियो आपके सामने है। अहम पिटिशंस ये लेकर गए थे हुमायूं के दरबार में, आपको याद होगा। सो ये अकबर बादशाह को बाकायदा ये रीलॉन्च कह लीजिए या पीटीआई के तख्त पे बिठाने के लिए जो है, अब ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी कार्रवाई हो, ये पूरी मामला हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसको मैं जरा इस पर तज्जिया देने से पहले आपको बताती चलूं कि ये खबर में क्या है। खबर में ये जी पैगाम क्या है, पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज रहनुमा और कारकुनान को दोबारा मुतहद करने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई ने सौंपी है। इमरान खान साहब ने अकबर एस बाबर साहब के नाम जो ये पैगाम भेजा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी पुराने जो देरीना साथी हैं, पार्टी के जो इब्तदाई दौर के जो साथी हैं वो, और जो नाराज भी जो रहनुमा हैं, जो नाराज हो गए इमरान खान साहब से, जो कारकुनान जो है वो नाराज हो गए, सो उनको अब इकट्ठे करने के लिए, दोबारा गैदर करने के लिए, मुत्तहद करने के लिए अकबर एस बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। ये अहम जिम्मेदारी का चार्ज जो है उनको दिया जाता है। दूसरा ये, और अकबर साहब ने बहरहाल ये बात कंफर्म भी कर दी है। ये उस पे भी हम जरा आएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा अहम पैगाम ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जेल से वो जब भी बाहर आए, तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे। इमरान खान साहब जेल से जब भी बाहर आएंगे तो पहला कौन शख्स होगा कि जिसके खान साहब घर जाएंगे, वो अकबर एस बाबर साहब हैं। अकबर एस बाबर साहब से पूछा गया तो वो रिपोर्ट के मुताबिक ही उन्होंने ये बात कंफर्म की है। और उनको किस तरह ये पैगाम पहुंचा, क्योंकि आप ये हैरान होंगे, जहां हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात, और जो रिटन सबमिशंस गई हैं उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये सारी चीज़ें हाईलाइट की थी। और हमने आपको बताया भी था कि जो इनमेट्स हैं, जो और कैदी हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक भी अडियाला जेल में इस वक्त कैद हैं। सलमान सफदर साहब ये बात इंसिस्ट कर रहे थे और ये तजवीज़ दे रहे हैं कि खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट उनको, जहाँ पर बहुत सारी सिफारशात वो दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे थे सलमान सफदर साहब, उधर उन्होंने एक नुकता ये भी ज़रूर ऐड किया था कि जो जेल में दीगर कैदी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एटलीस्ट उनसे भी मुलाकात करने का मौका दिया जाए इमरान खान साहब को, जो कि यानी कि सलमान सफदर साहब अगर रिटन सबमिशन में दे रहे तो ये मुलाकातें नहीं होती थी। अब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतालिक जो पिटिशन है, इसका फैसला महफूज हो चुका है। लेकिन कुछ कड़ियां अब आप जोड़िए कि ये एकदम से अकबर एस बाबर साहब वाली जो खबर है वो कैसे सरफेस कर जाती है, क्योंकि तासुर जो, जहां से सारे शॉर्ट्स कॉल हो रहे हैं, चीजें ऑथराइज हो रही हैं, वहां पर तो हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, और सर जोड़ के बैठ के बजाय तो ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट को हर तरह से उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के जो है वो स्क्रिप्ट को तगड़ा करने की बजाय कोशिशें की जा रही है। लेकिन इस किस्म की जो हरकतें होती हैं तो उस पर आवाम का ऑलरेडी उनको पता होता है कि ये मामला किधर से जोड़ा है, क्यों किया जा रहा है। सो वो एक तासुर को भी बरहाब्स रद्द करने के लिए कि जी कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है, अकबर एस बाबर के नाम तो जी खत आ गया। अकबर एस बाबर ने भी तस्दीक कर दी है कि हाँ जी, जेल के दूसरे एक में मौजूद जो एक दूसरे दरीना दोस्त है, उसके जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया है। यानी कि एक तासुर की जो कैदी है, जो दूसरा कोई कैदी है, उसके थ्रू इमरान खान साहब ने उसको पैगाम दिया, उससे आके उसकी फैमिली मिली, तो फैमिली से आके अकबर एस बाबर तक, बहरहाल ये बात इस तरह से बाहर आई है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये भी बताते चले, अब आपको जरा मैं इस पे तज्जिया अपना देना चाहती हूँ। सो अकबर एस बाबर, आपको पता है कि कौन है अकबर एस बाबर साहब। फाउंडिंग मेंबर तो ज़रूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन फिर मामलात इस हद तक पहुंच गए थे कि जो पीटीआई का प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था,
وہ بھی انیشیٹ کرنے والے اکبر ایس بابر صاحب تھے, پٹیشنز لے کر گئے تھے اپنی. پھر بلہ چھیننے والا جو معاملہ تھا اس میں بھی یہ جو اہم پٹیشنر اکبر ایس بابر صاحب تھے جنہوں نے اعتراض عائد کیا تھا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے وہ صحیح نہیں ہوئے, درست نہیں ہوئے, اور وہ اتھارٹی ہیں ایز اے فاؤنڈنگ ممبر کہ جو ڈیسائیڈ کرے کہ پارٹی میں کون ممبرز ہوں گے, کیا ہوگا, الیکشن کس طرح ہوگا, بلا بلا بلا. سو اور ہمایوں کے دربار سے بائی دا وے ان کو ریلیف بھی ملا ہے. سو اب ان کی ایک اور ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے کہ ہمایوں کے دربار میں وہ پھر اس قسم کی ایک ریلیف ان کو ملے اس دربار سے, کیونکہ ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے بظاہر تو اور کنوکشنز کے بھی سامنے عمران خان صاحب نے اسی کروڑوں ووٹر صرف ڈس انفرنچائز نہیں ہوتے اکبر ایس بابر صاحب کے پورے اقدامات کے نتیجے میں. عمران خان صاحب نے الیکشن سے قبل کنوکشنز فیس کی تھی, لیکن یہی عمران خان صاحب اب جیل سے باہر آئیں گے تو اکبر ایس بابر سے وہ سب سے پہلے ان کے گھر جائیں گے ان سے ملنے کے لیے. اگر تو یہ خبر درست ہے, آپ اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے کامنٹس میں. آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس خبر کے حوالے سے انڈیپینڈنٹلی آپ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ویٹیج ہے اکبر ایس بابر صاحب کو واقعی عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو سب سے پہلا شخص جو ہے وہ اکبر ایس بابر ہوگا جس کے گھر وہ خود جائیں گے جیل سے باہر آ کے, ان کو یہ اہم ذمہ داری سونپی ہوگی. آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں, آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس پر ضرور آپ کریے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں, اور اگر تو یہ خبر سچ ہے تو دین آئی ہیو مائی ریزنس ٹو بلیو کہ عمران خان صاحب کی جیل میں صرف آنکھ افیکٹ نہیں ہوئی ہے. بظاہر تو اس قسم کی خبریں اگر آپ عمران خان صاحب سے ایسوسیٹ کر کے دے رہے ہیں, اینڈ اف اٹ از ٹرو دین عمران خان صاحب کی آنکھ کے علاوہ ان کا دماغ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اپنے صحیح دماغ کے ساتھ تو اس قسم کا بہرحال فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے اور اس شخص کو جس کی وجہ سے وہی کنوکشنز کا سامنا ان کی فیملی نے سفر کیا, کروڑوں ان کے ووٹرز ان کے سپورٹرز نے سفر کیا, عمران خان صاحب جیل سے باہر آ کے وہ اکبر ایس بابر سے ملنے کے لیے جائیں گے. اس پر آپ نے کامنٹ سے ضرور آگاہ کرنا ہے, تو اپنے رات کے ویلاگ میں ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اب ذرا آتے ہیں جی, آج دو اہم وزراء, ایک تو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور آل پاورفل محسن نقوی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ نظام تباہ ہو چکا ہے, وہ دو وزراء کی جانب سے اب کیا بتایا جا رہا ہے. آج سے ہم نے آن لائن نظرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے, امریکہ بیٹھا ہے, یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر, وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے, چادر بھی چڑھا سکتا ہے. اب میں آپ کو پورا ایک سیناریو دیتی ہوں آن براڈر کینوس. اب آپ دیکھیے جی, اڑان پاکستان کا ویژن دیا جا رہا ہے, سر کا ویژن, سر کون, شہباز شریف صاحب, سر آپ کا ویژن ہے وہ جو رانا مشہور صاحب والی ویڈیو, اتنا کچھ ہمیں بتایا گیا کہ جی پاکستان ترقی کے راستے پر ہے, 4 سال میں ڈیفالٹ سے بچا لیا, پاکستان کہاں سے کہاں ہم نے پہنچا دیا. حالات یہ ہے کہ عام آدمی, اور جس پہ میں ایوری ویڈیو میں بات کرتی ہوں, ہر ویڈیو میں بات کرتی ہوں کہ عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے اس کے سوللی ذمہ دار جو ہے وہ یہ سارے لوگ ہیں جو یہ سارے اقدامات لے رہے ہیں. اب ہمیں وہی اڑان پاکستان کے ویژن دینے والی حکومت کے اہم وزراء ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی, اور چونکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ملک میں آ رہی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں وہ سرمایہ کار کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنٹری بیچ ٹائپ لوگ جو ہیں ان کو بھی لا کے لانچ کیا گیا, وہ بھی غائب ہو گیا. جنٹری بیچ نے کبھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی نہیں. سو بہت کچھ آپ کو بتایا اور دکھایا جا رہا تھا, لیکن وہ اتنا شارٹ لیو تھا کہ اب سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جی آپ کو عوام سے ہی نچوڑنا پڑ رہا ہے, لیوی کی مد میں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں, ٹیکسز لگا کے آپ اسی عوام سے نچوڑ رہے ہیں, کیونکہ ویژن آپ کا ویژن اب کیا ہے جی, آن لائن نذرانے پہ زور دیا جا رہا ہے کہ لوگ اب دنیا بھر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یو کے, یو ایس, آسٹریلیا, دیگر ممالک میں, وہ آن لائن دیگیں, چادریں, نذرانے چڑھا سکتے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب بتا رہے ہیں. ان کے ہمراہ موجود تھے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر. مطلب آپ لیول دیکھیں, آپ پورے پاکستان کے حوالے سے جو ایک امیج ہے کہ جہاں پر آپ آلریڈی اتنی اسکروٹنی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اتنی ایلیگیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو اتنی چیزیں اقدامات لے کے انٹرنیشنل ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو آپ کو یہ یقین دہانی کروانی پڑ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تمام تر جو اقدامات ہیں ٹرانسپیرنٹلی فنڈنگ کے حوالے سے, جو پیسے کی ہمیں ٹیررسٹ فائنانسنگ وغیرہ کے حوالے سے جو ہمارے اوپر جو ہے ہمیشہ سے ایک کڑی نظر رکھی جاتی
रही, उसके हवाले से और उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए हम कितने कोई इकदामात करते हुए नजर आए टू इंश्योर कि जी इस किस्म के मामलात या इलीगल वे से जो है वो पैसे की रेल पेल हमें ना होती हुई नजर आए। तो ऐसे सिनारियो में आप एक और चैनल खोलना चाह रहे हैं ग्रे इकोनॉमी का, कि जहां पर आप इंसिस्ट कर रहे हैं। अब ये नजराने वाली बात ना मोहसिन नकवी साहब को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डोनेशंस कर रहे होते हैं, जो नजराने देगे चादरें चढ़ा रहे होते हैं, उनको पता होता है एवेन्यूज भी कौन कौन से मीडियम्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं, और बेतहाशा लोग जो है वो नजराने चढ़ा रहे होते हैं। आप लोगों को ये आप फोर्स नहीं कर सकते। लोग आपसे बढ़कर, मतलब हुकूमत के जो करने वाले काम है उससे बढ़ के काम जो है वो प्राइवेटली लोग कर रहे होते हैं, थ्रू हिडन हैंड्स इतना कुछ चढ़ाया जा रहा होता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जो बाहर वालों को आप एक रास्ते दिखा रहे हैं, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में, नाजरीन आपसे भी मुखातिब हूं मैं, कि पाकिस्तान में जितना कुछ ये चीनी स्कैंडल, आटा गंदम स्कैंडल, माफिया बैठा हुआ है, सिस्टम के अंदर माफिया बैठा हुआ है, अरबों रुपए जो है वो किस तरह से उसकी लूट खसूट हो रही है, प्रिविलेजेस पर्क्स जो है वो इक़्तिदार में बैठे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बताया जाता है बाहर आपने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। सो इतना कुछ लूटा जा रहा है। अब आप एक और मीडियम के थ्रू आप चाह रहे हैं कि जी आप को जो है वो एक पूरा मौका मिल जाए अपने हाथ साफ करने का। सो बकायदा, और चूंकि अभी तक आपने देखा कि मतलब क्रिप्टो वो क्या था उनका, कि क्रिप्टो का मैकेनिज्म जो है वो अभी तक भी वाजे नहीं है। बहुत सारी चीजें आप जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं एंड थ्रू मे बी लीगल मीडियम्स, बट चीजें क्लैरिटी नहीं है। और ऑलरेडी आपकी जहां पर रेगुलेशंस के हवाले से इतना लोग जो है वो जटरी फील करते हैं कि जहां पर लोगों को लगे कि भाई कोर्ट्स का हाल देखो, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसे में लोगों सरमायाकारी नहीं घर करने मांग रहे हैं, तो फिर आपने सोचा कि भाई चलो नजराना ही दे दो, हमें कुछ तो दो। ये हुकूमत के हाथ इस तरह इतने खाली हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं हमें कुछ तो दो, हमें कुछ तो दो। तो आखिर में जरा बात करते हैं, अब इस पे भी आपने कमेंट्स से जरूर आगाह करना है ऑनलाइन नजराने की बात पे, और कि अब जो है वो बात 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुल्क में लाने से लेकर वो आ गई जी ऑनलाइन नजराने तक। तो इस हुकूमत की डाउनग्रेडेशन देखें आप, उनकी अलग ही लेवल पे चल रही थी। अच्छा, तलाल चौधरी साहब स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब हुकूमत को तो नैरेटिव बनाना है इस पूरे सिनेरियो में, जहाँ पे 9 मई करके हमने 3 साल से 9 मई का ये हुकूमत को राह गलाते हुए देखा, निकलना उसमें से कुछ भी नहीं था। आपने नाहक जो है वो इस मुल्क की जो असासा, इस मुल्क का नौजवान जो स्टूडेंट्स थे, आपने उस तुलबा को आपने जेलों में फेंका हुआ है, उनके फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया। तो 3 साल का पूरा मलबा जो है इस मौजूदा हुकूमत पे जाता है। और दूसरा अब ये कि तलाल चौधरी साहब जो कल एक बताया जा रहा है कि जी पीटीआई का कारकुन जो है वो मारा गया है, उस पीटीआई के कारकुन के मारे जाने के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूं कि जी शफी जान साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा मोहम्मद हुसैन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। ये शफी जान साहब कह रहे थे उस कारकुन के हवाले से जो कि मारा गया था, और ये पूरा तासुर दिया जा रहा है कि जी वो उसने पुलिस पे या सिक्योरिटी एहलकार पे गोली चलाई है। फायरिंग के भी हवाले से जो खबर है वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जी दब गई है, क्योंकि पहले शहादतों का बताया जा रहा था, फिर उसके बाद शहादतों की बात जो है वो मंजर आम से गायब हो गई। और जब अगर कोई भी सिक्योरिटी एहलकार शहीद होता है तो फिर हमेशा से एक रिवायत नजर आती है कि जी उसके नाम, उसकी पिक्चर्स जो है वो रिलीज होती हैं। सो वो कोई डिटेल्स हमें मंजर आम पे नहीं नजर आई। सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि मोहम्मद हुसैन जो पीटीआई का कारकुन था, और उसके पास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी निकला, उसके पास से बुलेट्स भी निकली हैं। मतलब झंडा लेके कौन हमला करने के लिए बाहर निकलता है? मतलब वो बाहर निकल के जा रहा है और फिर उसने कहा नहीं नहीं मैंने झंडा भी साथ रख लेना है। उसे उसकी जेबें चेक करनी चाहिए थी, जेब से इमरान खान साहब की तस्वीर भी जरूर निकलती। मतलब इस किस्म का हमें लेवल पे चीजें आ गई हैं। लेकिन शफी जान साहब ने जो कहा ना कि जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो जिले शाह गरीब के हवाले से भी इसी किस्म का कहा गया था। और शफी जान साहब जो है वो बहरहाल उनको ये बताना जरूर होगा कि पीटीआई प्रूव कैसे करेगी कि वो उसका जहनी तवाज़ुन उस शख्स का सही नहीं था। पीटीआई को प्रूव भी तो करना चाहिए। तो ये एक्सट्रीमली बैड ऑप्टिक्स, मतलब आगे कुछ ना कुछ इनको बोलना है। सो डिसोन, मतलब आपका कारकुन अगर वो था तो उसको डिसोन नहीं करना चाहिए। आपको तो तहकीकात की, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की आपको उसके ऊपर जोर देना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, आप डिटेल्स मंजर आम पर लाएं, आप बताएं कि जी वो किस इंटेंशन से बाहर गया था, वो वहां पर क्या मौजूद था, उसकी डिटेल्स बताएं। उसका भाई, उसके दीगर फैमिली मेंबर्स जो है वो किधर हैं, आया के क्या अरेस्टेड है, किसी की कस्टडी में है, किसी एजेंसी के पास है, क्या है उस शख्स की डिटेल्स के हवाले से। सो दे सीरियसली, मतलब पीटीआई के लोग शुडंट हैव डिसोन्ड द विक्टिम लाइक दिस। सो ये जो है ये बड़े ही कोई पुअर ऑप्टिक्स ऑनेस्टली, एंड
इन अटर बैड टेस्ट। ये कुछ हमें नजर आता है। अच्छा, लास्ट में सिर्फ तलाल चौधरी साहब की बात, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जी नैरेटिव बनाया जा रहा है और नैरेटिव अब उनको मिल गया कि जो पीटीआई का कारकुन था, पीटीआई का कारकुन था, वो अत्ता तारड़ साहब कल ही पहले ही कूद गए थे। उन्होंने वो करने के लिए पहले कूद गए थे फौरन वीडियो पैगाम के जरिए कि जी ये पीटीआई पुरतशद्दुद जमात है, ये पीटीआई का कारकुन था, दहशतगर्द दहशतगर्द। पीटीआई अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, उसका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर तो ये है, और उन्होंने तो फॉल्स फ्लैग कहा, उन्होंने कहा फॉल्स फ्लैग है, इस तरह की हरकतें छोड़ दें, ये इसकी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तलाल चौधरी साहब आज कह रहे थे जी कि, और वही पूरा अपने बयानिया दोबारा बनाने की कोशिश, बयानिया इनसे बन रहा नहीं है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तरीके से आप एहतजाज करें, आप सियासत करें, आप हुकूमत करें, नफरत और इंतशार की सियासत ना करें। अब मैं इसको भी ब्रेक करके आपको जरा बताना चाहती हूँ, जरा डी कोड करके। अब तलाल चौधरी साहब कहते हैं आप एहतजाज करें, पीटीआई को कहते हैं आप एहतजाज करें। तलाल चौधरी साहब को ये भी बताना चाहिए कि भाई एहतजाज के कितने मौके इनको दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी रैलीज प्रोटेस्ट निकाल सकती है। मौलाना साहब बाहर एक कन्वेंशन में, लाहौर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए फौज को पूरे ललकार सकते हैं, शोधा का तमस्कुर उड़ा सकते हैं। उनके हवाले से कोई एक्शन नहीं। मतलब आप देखें, दोनों को साथ रख के, वो कल मेरे प्रोग्राम में भी राना एहसान साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब कन्विक्टेड है, कन्विक्शन के साथ जो है वो जेल से सियासत नहीं कर सकता, ऐसे कोई बात नहीं कर सकता, सियासी पैगाम नहीं दे सकता और ये सब। तो मैंने कहा कि भाई मौलाना साहब तो बाहर है, उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, आपने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये क्या मतलब, किस तरह से आप दोनों को आप ट्रीट करें, वो लोग देख रहे हैं बहरहाल। जहाँ वो कह रहे हैं कि एहतजाज करें, जी एहतजाज की कितनी तलाल शाह साहब खुद बता दें। तलाल साहब के पास तो इख्तियार नहीं है, लेकिन ये क्या जहाँ से सारे काम और इकदामात ऑथराइज हो रहे हैं, आप उनसे पूछ के ये बताना पसंद करेंगे कि एहतजाज का पीटीआई को आखिरी दफ़ा जो है वो राइट कब दिया गया था, और उस एहतजाज को, उस जलसों को काउंटर करने के लिए तो आपने लेजिस्लेशंस की है कि जी इजाज़त के साथ जलसा होगा, इजाज़त के साथ एहतजाज होगा। ये इजाज़त के साथ मतलब एक जमहूरी मुल्क में, वो फैसल चौधरी साहब कल प्रोग्राम में कहे थे कंट्रोल डेमोक्रेसी है। मैंने कहा हाइब्रिड है, हाइब्रिड वाइब्रिड कुछ नहीं होता, कहते हैं कंट्रोल डेमोक्रेसी है। अच्छा, फिर कह रहे हैं आप सियासत करें। उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर रहे। मतलब आप जो कह रहे हैं ना, नफ़रत और इंतशार की सियासत ना करें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हुकूमत जिसका काम है केओस और बहरान को ख़त्म करना, वो हुकूमत जो है वो आके कह रही है कि जी और मुसलसल आके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना इंतशार, इतनी नफ़रत पर मबनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें बिल्कुल नौजवानों को एजिटेट करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लोगों को तिलमिला उठें, यानी कि नौजवान, इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही होती है। आप कह रहे हैं कि जी आप सियासत करें, आपने उनकी सियासत जो है वो आप उनको करने का मौका दे रहे हैं। आप उनकी सियासत जो है उसको क्रश करने के लिए आपने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। उनकी पार्टी को तोड़ने के से लेकर, उनके लीडर को जेल में फेंकने से लेकर, उसकी लीडर की फैमिली के खिलाफ गलीज किस्म के केसेस बनाने से लेकर, उसके वर्कर्स के पीछे जाने से लेकर, मतलब वर्कर्स वो बाहर एहतजाज करें अगर, तो बाहर वालों को भी शनाख्त करके नादरा यहाँ से चीज़ें इनिशिएट करें। इस किस्म की हरकतों में वो उनकी कोई मुल्क में सियासत रह गई है पीटीआई की, तलाल चौधरी साहब हमें बता दें। और फिर कह रहे हैं आप हुकूमत करें। मतलब ये बात तो तलाल चौधरी साहब को ज़ेब नहीं देती। ऐसी हुकूमत जो कि अगले के मैंडेट पे बैठी हुई है, वो कह रही है कि आप हुकूमत करें, तो मतलब आप उनका मैंडेट देंगे तो वो हुकूमत भी कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए। डे के एंड पे आपसे मज़ीद चीज़ों पे बात होगी, लेकिन आपने अपने फीडबैक, सजेशंस और कमेंट्स से ज़रूर आगाह करना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।